दिस टर्म। तो अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करके सब्स्टिट्यूट करो, इसको इक्वेशन 1 दे दो। Yes. अदरवाइज अगर तुमने यहाँ पे 1 इंक्लूड भी कर लिया तो ये जीपी बनेगा, तो स्टार्टिंग से ही ये सिंगल सीक्वेंस कंसिडर करके डायरेक्टली फाइंड आउट करो। Okay. ओके, एनीवे यू कैन ट्राई। ओके, सबका यहाँ तक हो गया, बिकॉज नेक्स्ट सम इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिटिल बिट ट्रिकी। सो स्टार्ट करूं? राइट डाउन क्वेश्चन फर्स्ट। अच्छा, इसका जो फोर्थ सब क्वेश्चन है वो होमवर्क है, सो नोट डाउन। फोर्थ वन इज होमवर्क, सेकेंड एंड फोर्थ होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन। अब ये क्वेश्चन प्रॉपरली लिखो, ठीक है। द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, द मिड पॉइंट्स ऑफ द sides of a square of side 1, the midpoints of the sides of a square of side 1 are joined to form a new square. This procedure is repeated indefinitely or infinitely, you can say. This procedure is repeated infinitely. Find the sum of first is the area of all squares, and second the perimeter of all squares. क्वेश्चन रिपीट करती हूँ वापस। The midpoints of the sides of a square of side 1 are joined to form a new square. This procedure is repeated infinitely. Find the sum of, first question is the area of all square, and second the perimeter of all square. Okay, मीनिंग समझा? Yes. 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 Okay. तो हम अभी ड्रॉ करेंगे, जैसे जैसे डिस्क्राइब किया है क्वेश्चन में वैसे वैसे ड्रॉ करते जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इज, हमें क्या करना है, एक स्क्वायर ड्रॉ करना है सबसे पहले तो। सो दिस इज माय स्क्वायर, ओके। देन इसके बाद फर्स्ट लाइन रीड करो क्वेश्चन का, द मिड पॉइंट ऑफ द स्क्वायर्स, ओके। तो सबसे पहले तो मिड पॉइंट डिनोट करो, तो सपोज ये मेरे साइड्स के मिड पॉइंट है। देन इसके बाद क्या बोला है कि द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 1, दैट मीन्स कि ये जो साइड है इसका लेंथ कितना है, 1 यूनिट, ओके। इसका मिड पॉइंट लिया है हमने, तो लेंथ कितना हो जाएगा, हाफ हाफ, Half half. ओके। उसके बाद क्या कर रहे हैं, द मिड पॉइंट्स आर जॉइन टू फॉर्म अ न्यू स्क्वायर, दैट मीन्स मुझे ये जो पॉइंट्स है इनको जॉइन करना है और न्यू स्क्वायर फॉर्म करना है। सो मिड पॉइंट्स को जॉइन करो, ओके। अभी मुझे मिला न्यू स्क्वायर। देन इसके बाद क्या बोला है, दिस प्रोसीजर इज रिपीटेड इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स, दैट मीन्स कि ये जो न्यू स्क्वायर मिला है वापस तुम्हें इसका मिड पॉइंट कंसिडर करना है। तो सपोज ये मेरा मिड पॉइंट है एंड वापस से तुम्हें क्या करना है, ये मिड पॉइंट जो है वो ज्वाइन करना है। सो लेट मी यूज दिस कलर पेन्स, ओके। ये प्रोसीजर करते रहना है। एंड देन फाइनली हमसे पूछा क्या है कि ये जो सारे स्क्वायर्स मुझे मिलेंगे इनका एरिया का सम फाइंड आउट करना है। मुझे इनफाइनाइटली मेनी स्क्वायर्स मिलेंगे एंड उन सब का एरिया जो है वो मुझे एड अप करना है।
बराबर। तो अभी एरिया ऐड करने के लिए सबसे पहले मुझे सबका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, बराबर। यस और नो? Yes. Yes. नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? Side Side square. square. Side square. Side square. So to find out the area of each square, I need to find sides of each square, बराबर। बट मेरे Yes. पास तो सिर्फ अभी एक ही साइड है, दैट इज ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है, सिर्फ उसका साइड मुझे दिया है। तो हम क्या करेंगे, हर एक स्क्वायर का साइड फाइंड आउट करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन समझा हम कैसे जाएंगे? Yes. Yes. नाउ आई विल टेल यू हाउ टू प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप। सो हम सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे द एरिया ऑफ ऑल स्क्वायर। तो पेरीमीटर तुमको समझ जाएगा कैसे कैलकुलेट करना है। सो सॉल्यूशन, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर is equal to 1 unit. So therefore area of first square, तो इसको मैं नाम देती हूँ A1। ओके, हम A1 A2 A3 ऐसे डिनोट करेंगे। So this is equal to 1 square which is equal to 1, correct? Square unit. Yeah, square unit, unit square. Now perimeter, perimeter of first square, इसको हम डिनोट करेंगे P1 एंड इसके बाद के जो स्क्वायर आएंगे उसके लिए P2 P3 एंड सो ऑन अप। ओके, this is equal to, tell me 4 formula. into side. 4 4 into into side. 4 side. into side, so 4 into 1 which is equal to 4 unit. ये हो गया मेरा फर्स्ट स्क्वायर के लिए। ओके, नाउ फॉर सेकेंड स्क्वायर, फॉर सेकेंड स्क्वायर लेंथ ऑफ साइड, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो उसके लिए अभी ये डायग्राम देखो वापस, ये मेरा मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस मेरा 1 यूनिट है, तो हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हाफ। Half. सिमिलरली Half. ये साइड मेरा क्या हो जाएगा, हाफ हाफ। ओके, Yes. नाउ यू नो दैट कि स्क्वायर का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। 90 degree. ओके, सो कैन यू सी दिस, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, Yes. Yes. Hypotenuse. हाइपोटेनियस, ये मेरा हाइपोटेनियस है और ये दोनों मेरे साइड हैं। एंड Side. यू नो दैट हाइपोटेनियस द स्क्वायर इज इक्वल टू, सपोज ए बी मैंने साइड ले लिया, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। एंड अल्टीमेटली दिस s विल बी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, करेक्ट? Yes. Yes. So now tell me, length of side is equal to क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ हाफ स्क्वायर प्लस हाफ स्क्वायर। Yes. समझा सबको? आई एम नॉट राइटिंग एवरी डिटेल बिकॉज फिर वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। सो ओके, इतना तुम्हें लिखने की भी जरूरत नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट यहाँ तक? Yes. इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा, 1/4 प्लस 1/4 विच इज 1 by root 2. 1/2. करेक्ट, 1/√2। ये हो गया मेरा लेंथ ऑफ साइड। नाउ कैन यू फाइंड A2 एंड P2? A2 equal to 1/√2 whole square which is equal to 1/2 1/2. unit square, and P2 will be 4 into 1/√2 which is nothing but, okay, don't cancel out anything for time being, 4/√2. हाँ जैसा है वैसे ही रहने दो। ये हो गया सेकेंड स्क्वायर के लिए। नाउ अभी अगेन डायग्राम देखो, वी वांट टू फाइंड फॉर थर्ड स्क्वायर लेंथ ऑफ साइड, तो ये है मेरा थर्ड स्क्वायर। ओके, अभी ये लेंथ मुझे मिला है 1/√2, करेक्ट, 1/√2। तो ये हो गया मेरा पूरा डिस्टेंस 1/√2, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अगर तुमको चाहिए तो थोड़ा बड़ा डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है। ओके, अब बताओ 1/√2 हाफ करेंगे तो क्या आएगा, ये डिस्टेंस 1/2√2, 2/√2. हाँ हाफ करो 1/√2 1/2√2. हाफ करोगे तो 1/2√2। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 1/2√2, 1/2√2, बराबर ना। वापस से अभी ये ट्रायंगल देखो, एंगल इज 90 डिग्री, तुम्हारे पास हर एक साइड है 1/2√2,
हाइपोटेनियस फाइंड कर सकते हो? Yes. हाँ, सो वो हो जाएगा तुम्हारा थर्ड, फॉर थर्ड स्क्वायर लेंथ ऑफ साइड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 रूट 2 स्क्वायर प्लस 1/2 रूट 2 स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय, नाउ अभी ये स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 2 स्क्वायर इंटू 2 2. बराबर 2. तो 1/8 Yes, 1/8. which is equal to 2/8, by nothing but 1/4, 1/8. and 1/4 को स्क्वायर रूट से 1/2. बाहर निकाल सकते हो, is 1/2. Now find out A3 and P3. A3 will be 1/2 square, which is nothing but 1/4 unit square, and P3 क्या हो जाएगा, 4 into 1/2, which is nothing but 2 unit. ओके अभी 3 फाइंड आउट कर लिया, अब आगे और फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, चेक करो जीपी में क्या है? जीपी में है या नहीं. सो आगे तुम ऐसे लिख सकते हो, कंटिन्यूइंग इन दिस वे वी विल गेट फर्स्ट एरिया ऑफ अ स्क्वायर एज, पहला स्क्वायर क्या था, 1, Yes, then 1. 1/2, 1/4. 1/4 and so on, 1/4. है ना. The terms Yes. are in GP. GP. A equal to 1 and R equal to half. बराबर. अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है सारे स्क्वायर्स का. वो सारे स्क्वायर्स इनफाइनाइट नंबर है या n नंबर है? Infinite. Infinite number. So since mod of R is less than 1, this sum will exist. So therefore sum of area of all square is equal to A upon 1 minus R, which is nothing but 1/1 minus half. Okay, equal to, you will get 2 unit. 2 unit. So similarly, can you find out for perimeter of squares? Yes, yes. कर लोगे? Okay, so complete कर लेना. अच्छा, समझ आया सबको? Any Yes. doubts anywhere? No. Okay. Try to solve question number 8 also. Same ऐसा ही है, मतलब पहले फिगर आउट करो क्या फाइंड आउट करना है, Yes. वर्क आउट फॉर दैट. Am I clear to everyone? Yes, ma'am.